स्थान पर कदापि मैं रुक नहीं सकता। हाँ, इतना जरूर है, मैं रूप बदल सकता हूं, रूप परिवर्तन कर लेता हूं, लेकिन हर रूप में मैं भूखा और प्यासा भटकता रहता हूं। मुझे कोई चैन नहीं है, मेरा उद्धार कीजिए। भाई, मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है, एक मुझे नहीं पता। आप मेरा उद्धार कीजिए। उसी समय गौकर्ण में ब्रह्म मुहूर्त हुआ। एक भाई, अब तो रात्रि बहुत हो गई है, अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता, पर एक काम कीजिए, अब कुछ समय के लिए आप अपने स्थान पर चले जाइए और जाकर के विश्राम कीजिए, और ब्रह्म मुहूर्त में आपके इस का उपचार अवश्य हो जाएगा। संतों की कृपा के द्वारा जो फल होता है, वो फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। और जिस पर संतों की कृपा नहीं होती है, जो धन से लिया जाता है, चोरी से लिया जाता है, कपट से लिया जाता है, ईर्ष्या के द्वारा लिया जाता है, वो कभी फलीभूत नहीं होता। ये कथा कहती है इस दिशा में, क्योंकि अपनी छोटी बहन से फल को नहीं खाया, संत ने जो फल दिया उसको धारण नहीं किया, उस फल को गौ को प्रदान किया। उससे कौन उत्पन्न हुआ? गौकर्ण। और अपनी छोटी बहन को श्रवण देकर के और उसको ले लिया। किसके कारण? एक मुझे गर्भ धारण ना करना पड़े, मेरी सुंदरता, मेरी झुर्री कमजोर ना पड़ जाए, मेरी ललामी कमजोर ना पड़ जाए। जो माताएं इस शरीर से प्रेम करती है ना, इस शरीर से जो प्रेम करती है, वो हमेशा नरक में जाती, ध्यान रखते। भागवत सत्य कहती है, प्रेम करो हृदय में बसे हुए परमात्मा से। ये शरीर है, मिट्टी है, ये ऐसी मिट्टी है, इसकी मिट्टी अगर आप सूंघोगे हकीकत में, तो आपको अपने शरीर से ही घृणा हो जाएगी। ये इस मिट्टी के लिए एकांत में नादो करके अनुभव की बात बताते हैं हम लोग। झूठ हो तो बता देना, बिल्कुल सावन से सरफ से जैसे भी आप नहाते धोते हो, खूब जी भर के नहा लेना, और नहाने के बाद में एक गीला वस्त्र लेकर के और शरीर को पूंछ करके और सूंघना इसको। एक हकीकत में ये देही है क्या, आपको पता चल जाएगी। जिस प्रकार के शमशान की चिता में से बदबू आती है, जलती हुई चिता में से बदबू आती है, इस शरीर में से वो बदबू आना प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हारा मन एकदम मन की इसकी माटी का पुतला ये तन तेरा, माटी में मिल जाना है। जो बैठा पुतले के अंदर, उसको नहीं पहचाना। जो बैठा पुतले के अंदर, उसे नहीं पहचाना है। चल चल रे मुसाफिर देर भई, चल चल रे मुसाफिर तेरी भई। अब रेन भई कहाँ सोबत है, चल चल रे मुसाफिर तेरी भई। अब रेन भई कहाँ सोबत है, जो सोवत है सो होवत है, सो सोवत है सो होवत है। सो जाग गया सो पावत है, उठ जाके मुसाफिर देर भई।
सबरी ने जगाया वन में गई, सबरी ने जगाया वन में गई, सबरी ने जगाया वन में गई, गुरु सेवा कर चरणों में लगी, गुरु सेवा कर चरणों में लगी। बस आस रही रघुवर की ये, बस आस रही रघुवर की ये, आएंगे प्रभु मेरे कभी ना कभी, उठ जाएंगे मुसाफिर देर भई, उठ जाएंगे मुसाफिर देर भई। अब रेन भई कहाँ सोवत है, जो सोवत है सो होवत है, सो जागत है सो पावत है, उठ जाए मुसाफिर देर भई। गलियों का हुआ आशिक, तू एक नगीना है, हो तेरी गलियों का हुआ आशिक, तू एक नगीना है, तेरी गलियों का हुआ आशिक, तू एक नगीना है, तेरी गलियों का हुआ आशिक, तू एक नगीना है। गम ये जुदाई का नहीं पीना है, हो तेरी गलियों का हुआ आशिक, तू एक नगीना है। गलियों का हुआ आशिक, तू एक नगीना है। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। मीरा ने जगाया विष पिया, मीरा ने जगाया विष पिया। अब मीरा की बात ही तो सभी करते हैं, लेकिन मीरा की तरह कभी जगाया है? ईमानदारी से बता दे, ये प्यारे झूठ मत बोलना। मीरा की कभी जगाने की चेष्टा की? क्या मीरा की सास नहीं थी? ठीक नहीं, नंद नहीं थी, जिठानी नहीं थी, देवरानी नहीं थी, पति नहीं था, परिवार नहीं था, घर में नहीं थी। मीरा ने जगाया विष पिया, मीरा ने जगाया विष पिया, विष को अमृत मीरा ने पिया, विष को अमृत मीरा ने पिया। जो पी कर विष के प्याले को, जो पी कर विष के प्याले को, वो जाग गया कभी सोता नहीं, जो जाग गया कभी सोता नहीं। उठ जागे मुसाफिर देर भई, उठ जाग मुसाफिर देर भई। अब रैन भई कहाँ सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, सो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर देर भई। इसीलिए समय बड़ा अनमोल है, वृथा की बातों में कुछ नहीं जरा। बातों में बातें बीत जाती हैं, बात ही बातों में बातें बीत जाती हैं, और बातों ही बातों में रातों बीत जाती हैं। और ऐसा समय आता है बातें बनी रह जाती हैं और ये देही छूट जाती है।
इसीलिए बातें करो, हम मना नहीं करते, कोई वेद मना नहीं करता, कोई शास्त्र मना नहीं करता, कोई पुराण मना नहीं करता, कोई सत्संग मना नहीं करता। बात करो, हरि नाम संकीर्तन की करो, मीरा की बात करो, सबरी की करो, समाजों की करो, कान्हा की करो, राम की करो, सीता जी की करो, उनके चरित्रों की उपासना की बातें करो। क्योंकि वाणी भी बोले तो उसके नाम का संकीर्तन बोले, ध्यान भी करो तो उनकी लीलाओं का ध्यान करो, गान करो। और इस प्रकार का जब आप कहीं भी बैठे रहोगे, आपको आनंद की बौछार आने लगेगी। बौछार आती है ना बरसात की, कभी इधर से झोंका आता है और कभी इधर से आता है, ये तो बाहर की बौछार है। और अंदर की जब बौछार प्रकट होती है तो आप अपने आप में समेट करके आनंद लेते। बोले आनंद कंद भगवान की। और ऐसा कौन प्राणी है जो आनंद की खोज में नहीं चाहिए? शांति किस किस को चाहिए? ऐसा कोई जीव है जो शांति नहीं चाहता? हर प्राणी शांति चाहता है। और शांति अकेली है बेचारी, कौन कौन के घर जाए?